परलवान मेंबर्स को जय परलवान की तरफ से सादर प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लोगों के कमेंट को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के लोगों के कमेंट आते रहते हैं कि क्या पीवीसी आ जाने के बाद हम सिस्टम से जो प्रॉपर अर्निंग थी उसे कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, और या फिर अगर हम सीड फंडिंग में भाग नहीं लेते हैं तो हमें क्या लाभ होंगे, क्या नुकसान होंगे। तो आज इन दो मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं, और हो सकता है कि आगे कुछ और डिटेल आपको दें पीवीसी मेटा के बारे में। तो आज का ये वीडियो, आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा सुन लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक और लोगों को शेयर ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर काफ़ी तरह के लोग सिस्टम में आए हुए हैं, और आपने हाल ही में देखा होगा कुछ महीनों पहले कि आपके सामने एक रेशियो निकल कर के आता था कि 1 दिन में इतने अकाउंट खुले, 2 दिन में इतने अकाउंट खुले, या फिर 1 महीने में कितने अकाउंट खुले। ये सारा रेशियो आप सभी के सामने निकल कर के आता था। लेकिन इस टाइम पर आप देख रहे हैं जो कि लोगों के दिमाग में एक कंट्रोवर्सी छाया हुआ है कि सिस्टम ने अब पीवीसी ला दिया है, तो लोगों को यहाँ से अर्निंग करने को नहीं मिलेगा, और हमें अब पीवीसी को बाय करके रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम अब ट्रेडिंग में जा चुका है। जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि सिस्टम ने खुद को अपग्रेड करने के लिए ये किया है, और लोगों को यहाँ से एक अच्छा बेनिफिट देने के लिए किया है। क्योंकि आप सभी को मालूम है कि क्रिप्टो करेंसी एक कितना बड़ा मार्केट है, और लोगों को यहाँ से कितना ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। तो जो जो लोग बोल रहे थे कि सर, क्या अब क्रिप्टो करेंसी में चेंज हो जाने के बाद हम जो पुरानी अर्निंग थी वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल कर पाएंगे। आप लोगों को मालूम होगा कि आज भी लोगों के अकाउंट ओपन हो रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में अकाउंट हो रहे हैं, और यहाँ से लोगों को अपग्रेड इनकम भी अच्छी मिल रही है। और जो हमारा सिस्टम था वो पुराने तरीके से फिर से चलना स्टार्ट हो गया है कि आप फर्स्ट टाइम सिस्टम में आते हैं तो $30 इन्वेस्ट करके आते हैं, और $30 इन्वेस्ट करने के बाद आप सिस्टम में आते हैं, ग्लोबल फंडिंग में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद आपको 4 मेंबर को डायरेक्ट देने के बाद आप नेक्स्ट लेवल भी जा लेते हैं, और नेक्स्ट लेवल जाने के बाद आप सेकंड लेवल का भी नॉन वर्किंग इनकम प्राप्त करते हैं। सेम वैसी ही प्रक्रिया अपनाने के बाद आपको 2 डायरेक्ट और करना पड़ता है, और थर्ड लेवल को अचीव कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से सिस्टम का ग्लोबल फंडिंग मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ तक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग आते हैं, पहली रैंक, दूसरी रैंक और तीसरी रैंक ले करके खुद को स्टॉप कर देते हैं, और बोलते हैं अब देखा जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आपको एक अच्छा लीडरशिप करना है, और आपको सिस्टम से अर्निंग करते रहना है, तो सिस्टम की जो वास्तविकता है प्लान लोगों को करते रहना है। क्योंकि आपने ओनिक्स तक किया है तो आपने ऐसे ही तो नहीं किया होगा, आपने कुछ लोगों को लाया होगा सिस्टम में। तो आपका एक उत्तरदायित्व तो बनता है कि आप जैसे खुद को बढ़ाने के लिए नए मेंबर्स को लाया है, या फिर थोड़ा सा मेहनत किया है, तो आप अपने डाउनलाइन मेंबर को भी कम से कम अपने लेवल तक अचीव करने में सहायता करें। क्योंकि आप आए हैं पर्ल से कोरल किए हैं, कोरल से ओनिक्स किए हैं, तो आपने सीधी सी बात यहाँ पर कुछ लोगों को सिस्टम में लाया होगा, तो आपका भी एक जिम्मेदारी बनता है कि आप भी कम से कम डाउन लाइन्स को ओनिक्स तक अपग्रेड ज़रूर करवाएँ। जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि हमें खुद के साथ-साथ दूसरे मेंबर्स की भी यहाँ पर मदद करनी होती है, और सभी मेंबर्स को अपने लेवल तक अचीव करना होता है। और जैसे ही आप नीचे के सभी मेंबर्स को ओनिक्स करवाएँगे, तो आपको क्वाड्स करने का यहाँ पर एकदम ज़रिया मिल जाता है, और जल्द ही आप क्वाड्स कर लेते हैं। और जैसे ही आप क्वाड्स करवा लेते हैं, तो आपके जो डाउन लाइन में हैं वो भी आपके जैसे एक टीम तैयार हो जाती है, आपका डुप्लीकेशन हो जाता है, और आपके जैसे ही होशियार हो जाते हैं, और लोगों को प्लान करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर सिस्टम ने अपना इनकम नहीं रोका है। आप चाहें तो जितना ज़्यादा चाहें तो अर्न कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं, जो अगला प्रश्न है कि क्या पीवीसी के आ जाने के बाद हम सीड फंडिंग में शामिल अगर नहीं होते हैं, तो क्या हमें बैंक विथड्रॉल नहीं मिलेगा, और जो हमें सिस्टम की तरफ से ऑटो पूल या फिर डीपी मिलता रहेगा, तो हम उसका क्या उपयोग करेंगे? तो आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप सीड फंडिंग में भाग नहीं लेते हैं तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं है। बस नुकसान ये होगा कि आप जो क्रिप्टो वर्ल्ड में हैं उसमें नहीं जा पाएँगे, और लोगों को यहाँ से नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका जो भी वहाँ से सिस्टम की तरफ से डीपी मिलेगा, नॉन वर्किंग डीपी मिलेगा, तो आप उसे सेल कर सकेंगे। आप वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफ़र कर सकेंगे। सेम प्रक्रिया रहेगी जैसे आप अपने डाउनलाइन्स को डीपी शेयर करते हैं, उसके बदले में 2250 लेते हैं। सेम वैसे ही जैसे आपने अभी तक डीपी एक्सचेंज किया है वैसे आप कर सकेंगे। बस बात इतनी होगी कि आप सीड फंडिंग में शामिल नहीं होंगे, आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं जान पाएँगे, और उसके बारे में आपको कोई भी नॉलेज नहीं होगी। तो आप सभी को
बस एक चीज़ का ध्यान रख लें कि आप अपने बैंक में सिस्टम की तरफ से पैसा नहीं ले पाएँगे। अभी तक जो आप बैंक में विथड्रॉल लगाते थे तो सिस्टम 15% चार्ज काट के आपको बैंक में देता था, तो आप बैंक में नहीं ले पाएँगे। बस आपको इतना नुकसान ज़रूर झेलना पड़ेगा, बाकी आपको किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपके पास जो भी डीपी आएगा आप अपने अपलाइन को, डाउनलाइन को आप अपने रेट में जो भी चाहें बेच सकते हैं और वहाँ से आपको यहाँ पर अर्न बनता रहेगा। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सिस्टम में लगातार काम करते रहते हैं और आपको डीपी मिलता रहता है, तो आप उस डीपी को डाउनलाइन पर अकाउंट लगा करके उनसे आप 2250 ले सकते हैं, या फिर 30-30 करके अपने डाउनलाइन को यहाँ से देते रहेंगे और उनसे 2250 लेते रहेंगे। ये आपको यहाँ पर मिलता रहेगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिला हो तो वीडियो पर लाइक करें, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें फ्रेंड्स, और लोगों को अवेयर करें कि आपको किसी भी तरह का यहाँ से नुकसान होने वाला नहीं है फ्रेंड्स। जय हिंद, जय परलवाई।